नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी जानकारी देने जा रहा हूं और आपको पसंद आएगी और आप इस जानकारी को फॉलो करिए और इससे थोड़ा नॉलेज लीजिए और आपको नॉलेज होगा भी, मेरे को पता है, क्योंकि ये छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये आपने पक्का लगा रखे होंगे अपने घरों में, पक्का, और इनकी कोई केयर नहीं है और ये आसानी से चल जाते हैं। और ये आज वीडियो हम थोड़ी आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए बना रहे हैं। आप इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं और अपने बगीचे की, अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। और इनकी कोई केयर नहीं है दोस्तों, आसानी से चलने वाले हैं, बिल्कुल नॉर्मल पौधे हैं। और दोस्तों ये 4-6 इंची गमलों में बहुत शानदार लगते हैं, बड़े गमले लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बालकनी में जगह कम है तो आप छोटे छोटे गमलों में लगा के इनको रख दो तो ये आसानी से चलते रहते हैं। कभी पानी डाल दो, ना डालोगे जब भी चलता रहेगा। खाद की इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें मैं 4-5 वैरायटी आपको दिखाऊँगा, बहुत नॉर्मल वैरायटी हैं, आप सबको इनके बारे में पता है और आपने लगा भी रखे होंगे। दोस्तों हम छोटी छोटी आपको जानकारी देते रहेंगे, आप इनको देखते रहिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले पौधा उठाते हैं हम, नॉर्मल पौधा। इस पौधे को आपने अपने घरों में सबने लगा रखा होगा और एक बार इस पौधे को कोई भी भाई बहन ले लेता है तो दोबारा इसको खरीदता नहीं है, चाहे छोटी वैरायटी का हो चाहे बड़ी का हो। स्नेक प्लांट में कई वैरायटी होती हैं, ये छोटी वैरायटी का है, ये ग्रीन वाला है। अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, 5 इंची गमला है, इसको बोलते हैं नर्सरी पॉट। इसमें हमने एक पौधा लगाया, हमने इसके पत्ते हटा दिए तो देख रहे हो आप कैसे भर गया है, देख रहे हो, मैंने इसकी सफाई कर दी थी ऐसे। अब ये इस गमले को भर देगा और अगर हमने इसकी संख्या बढ़ानी तो इसमें से निकाल के लगा दो। और इसको ना दोस्तों कुछ नहीं चाहिए, छोटी गमले में लगा दोगे उसमें भी 4-5 निकलेंगे, बड़ी में लगा दो ये गमला भर जाएगा। स्नेक प्लांट ये 1 से 10 पौधे आसानी से बन जाते हैं और ये ऑक्सीजन देने में बहुत ही मददगार है। इस टाइम हमारे एरिया में बहुत प्रदूषण हो गया है, बहुत प्रदूषण है और प्रदूषण में बहुत सहायक है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाइए। आपके घर में कोई भी डब्बा, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ पड़ी उसी में लगा दो और इसको भर दो पूरा। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने में स्नेक प्लांट का बहुत योगदान है। आप इसको लगाइए, ये जगह भी ज़्यादा नहीं घेरता है, ना आपसे ज़्यादा मेहनत मांगता है। मिट्टी सूखे, पानी डाल दो, खाद की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, भरता रहेगा। और इसको पक्का लगाइए। ये देखिए छोटी गमली में कितना शानदार बन रहा है, देखो, और देखने में भी बहुत प्यारा है और कितना हार्ड है। और आप जो भी हमारी नर्सरी में क्या कहीं भी रहता है, ये तो हमारे पास बहुत है, ये तो बहुत है, और वाकई में ये है भी बहुत, हमारे पास भी बहुत पड़ा रहता है। और इसमें कलर कई हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ है ग्रीन वाले की है, औरों की इतनी नहीं है। वेरिकेटेड वाला है, पीला है, उसकी ग्रोथ बहुत कम है। तो आप स्नेक प्लांट का पौधा पक्का लगाइए। एक बार लगा दिया, खाद का पैसा बच रहा है, पानी भी बच रहा है और पौधा ही पौधा हो रहा है आपके घर में। स्नेक प्लांट पक्का लगाइए। दूसरे नंबर पर देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्पार्ग। ये सेम इसी की तरह है, इसकी लुक बहुत शानदार बनती है और ये भर जाता है पूरा और इसके साइड में से निकलते हैं। इसको भी आप अलग अलग करके लगा सकते हैं। ये पूरा साल चलता रहता है, गलता नहीं है। मिट्टी सूखे जब पानी दोगे जब चलेगा, ज़्यादा पानी डालोगे तब भी नहीं गलेगा, बारिश में भी नहीं गलेगा। यानी बहुत हार्ड पौधा है, सेम स्नेक प्लांट की तरह है ये भी। और ये इसको खाद नहीं चाहिए, इसको भी खाद नहीं चाहिए। स्पार्क का पौधा आसानी से चल जाएगा। इसका क्या है, आप थोड़ा है ना हल्की फुल्की छाया में रखिए, हवा आर पार हो वहाँ रखिए। धूप में रखते हैं ना इसको तो इसके पत्ते थोड़े सूख से जाते हैं, ये आप छाया में रखिए, इसकी बहुत शानदार लुक बनती है और बहुत बढ़िया चलता है। स्पार्क का पौधा स्नेक प्लांट के पौधों के आसपास रखिए तो आपकी वैरायटी भी बनेगी और ये भी आपके बगीचे की शोभा बढ़ाएगा। और एक बार लगा दिया ना, इससे आपको पौधे ही बनते रहेंगे, संख्या भर जाएगी। जैसे ये गमला ना फूल भर जाएगा आपका। स्पार्क का पौधा भी लगाइए, इसको भी मिट्टी सूखे, पानी, खाद भूल जाओ इसको। आपने ये पौधे जो मैं दिखाता हूँ इनको एक बार ही लेना, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है इनको, इन पौधों को बिल्कुल नहीं लेना। इसमें आपने ध्यान देना है
ज़्यादा पानी नहीं देना, ज़्यादा खाद नहीं डालना, इनको कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल मिट्टी में चलते हैं दोस्तों। तो आप स्पार्क का पौधा भी लगा सकते हैं। और ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये 3 इंची गमली है, देख रहे हो, इसको बोलते हैं जेब्रा कैक्टस। इसमें देखो जेब्रे की तरह धारियाँ, देख रहे हो, और सब नापना लगा भी रखा होगा, क्योंकि बागवानी के शौकीन जो भी भाई बहन हैं उन्होंने इन वैरायटियों के बारे में पूरा पता होगा और उन्होंने लगा भी लिया होगा। हम बस थोड़ी आपको जानकारी ये देना चाहते हैं कि आप इनकी संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। और इनमें खाद ना डालें, इनमें DAP यूरिया ना डालें, जिंक पोटास ना डालें, इनमें इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिट्टी देखो सूखी पड़ी है, देख रहे हो, मिट्टी सूखे पानी डालो और ये भर जाएगा। और ये भर जाता है तो इसको आप अलग अलग करके लगा सकते हैं। इसका लगाने का समय है ना, एक तो बारिश में ज़्यादा मत लगाना इसको, एक ज़्यादा गर्मी होती है जब मत लगाना, मीठा मीठा टेम्परेचर रहे ना 18-20 के आसपास, उस टाइम आप इसको बदलोगे तो ख़राब नहीं होते। तो इसको बारिश में ना बदलें, ज़्यादा गर्मी में ना बदलें। तो ये स्नैक प्लांट है, स्पार्ग है और ये जेब्रा कैक्टस है, इनको बदलने का समय ये है कि बारिश में ना बदलें, गल जाएंगे ये। तो ये भी बहुत शानदार है, ये भी छाया में खूब दौड़ेगा, आसानी से खिलेगा। और ये देखिए अगर हम ऐसे रखते हैं अपनी जगह में छोटी छोटी, ये हार्ड पौधे हैं इन। और इसमें देखिए एक दूसरा है, देखिए मेरे हाथ में क्या है छोटा, देख रहे हो, ये इसकी अलग वैरायटी है। इसमें थोड़ी ही दिक्कत है, देख रहे हो, इसमें थोड़ा हल्का, देखने में कांटा लगेगा मगर ये कांटा नहीं है। इसको भी लगाइए, इसमें इतने बन जाते हैं आपका गमला भर जाएगा, उनको अलग अलग करके लगा दो। ये छोटे छोटे पौधे जो हैं हमारे घर की बहुत शोभा बढ़ाते हैं और ये बहुत टिकाऊ पौधे हैं और ये आसानी से चल जाते हैं। और इससे भी छोटा गमला लगाओ, उसमें भी जिंदा रह जाएगा। और बड़े में लगाओगे तो ये नीचे से और निकल के इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो आप ये पौधे ऐसे लगा सकते हैं और इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब मैं एक अलग सी बात बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये मेरे सामने क्या है, ये देखिए, ये कितना शानदार बन गया। ये हैंगिंग में भी आप लगा सकते हो, देख रहे हो, ये देखो, ये टर्टल वाइन का पौधा दोस्तों, देख रहे हो, ये 10 इंची पोट है, मैंने इसमें थोड़ा लगा था, ये देखिए कैसे भर गया। आप इसको हैंगिंग में भी लगा सकते हैं और आप छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और ये देखिए ये कितना शानदार है और ये बगीचे की शोभा बढ़ाता है। अगर आपको इसको टोकरी में लगाना चाहते हैं तो बहुत शानदार चलेगा। नहीं बेटे, नहीं नहीं नहीं। और ये देखिए, मैं आप इसको आप आसानी से ऐसे काट के लगा सकते हैं। ये देखिए, बस आपने इसको ऐसे काटना है, ऐसे काट के, और ये एक गांठ दबा दो इसकी, ये ऐसे, और ये ऐसे लगाइए, ऐसे। आप इसको वैसे भी तोड़ सकते हैं, आसानी से लग जाता है। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया रहता है। इसको हैंगिंग में भी लगाइए और वैसे छोटे छोटे गमलों में लगा के आप अपने किनारे पे, बगीचे के किनारे पर रख दो। छाया होनी चाहिए, वहाँ आसानी से चल जाएगा। ये देखिए, ये बहुत शानदार है दोस्तों, इसको भी लगाइए आप। ये आपकी दीवार को हरा भरा कर देगा। अगर आपके बगीचे में छाया है तो वह आसानी से चलेगा। गर्मी में थोड़ा है ये ख़राब हो जाता है, इसको आप छाया में रखिए तो बहुत बढ़िया रहता है ये। और ये फरी का पौधा है, इसको भी आप इन पौधों की तरह तोड़ तोड़ के लगा सकते हैं और आसानी से चल जाएगा। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी सूखे जब पानी डालिए। ये देखिए, इसको हम तोड़ तोड़ के इतना बना लेते हैं, बस ये इतनी डंडी लगाएंगे हम, इसी से भर जाएगा। आप देख रहे हो, ये हमारा पौधा फ्री का बन गया, ये देख रहे हो ऐसे, और ये भर जाएगा। तो आप अपने बगीचे में ये फरी के पौधे ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए, आसानी से आपका बगीचा हरा भरा रहेगा और इनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हैंगिंग में भी लगा सकते हैं और जब इसको हम ऐसे लगाएंगे तो ये नीचे को ऐसे गिरेगा, ये जैसे हमारा ये गमला गिर रहा है ना, ये देख रहे हो। और ये सर्दियों में थोड़ा इसका मोराल डाउन हो जाता है। सर्दी में इसको पानी ना दें, बिल्कुल भी पानी दें, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। और ये देखिए दोस्तों, कितना शानदार बन गया। इन चीज़ों को आप फ्री में बना सकते हैं। और ये देखिए, हमारी पोती पीऊ घूमते घूमते मेरे पास आ गई है, ये उधर घूम रही थी। उधर देखो बेटे, उधर देखो, ये नमस्ते करो बेटे, नमस्ते करो, नमस्ते करो, करो नमस्ते।
तो बच्चों को भी आप पौधों के बारे में बताइए दोस्तों, बच्चों का मन लगेगा। पौधे और बच्चे एक समान होते हैं दोस्तों, जैसे जैसे हमारे बच्चे खिलते हैं वैसे वैसे पौधे खिलते हैं। और वो देखो चल दी है अभी, वो जाएगी, अभी वो जाएगी वो। और वो देखिए लकड़ी उठा ली उसने। हाँ क्या करना बेटे, हाँ थैंक यू। ये देखिए, तो दोस्तों आप अपने बगीचे में स्नेक प्लांट का पौधा, स्पार्क का पौधा, ज़ेब्रा कैक्टस, और ये भी ज़ेब्रा कैक्टस है, दोनों इसकी वैरायटी में थोड़ा फर्क है, और ये टर्टल वाइन का पौधा लगाइए। पांचों पौधे आपके बगीचे की शोभा बढ़ाएंगे। और फ्री में पौधे एक बार आपने ले लिया, आप इसकी छोटी भी और ले लोगे ना, वो भी लग जाएगी। इनमें आपका दोस्तों पैसा भी बचेगा। और इनको दोस्तों केमिकल से बचाइए, केमिकल से बचाना, डीएपी यूरिया बिल्कुल मत डालना, इनमें आसानी से चल जाएंगे। और ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इनमें मिट्टी सूखे पानी देते रहो, ये आपके बगीचे में बहुत अच्छे लगेंगे। छोटे छोटे गमलों में लगा के रख दो, बहुत बढ़िया रहेगा। और ऐसा दोस्तों इनमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारी पोती क्या कर रही है, ये गुड़ाई कर रही है, ये कुछ न कुछ करती रहती है। तो दोस्तों आप अपने बगीचे में जो मैंने ये पौधे बताए ये आप लगाइए और लगा भी रखें। अगर इनकी संख्या बढ़ानी है तो टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक रहे, तेज़ गर्मी या बारिश उस टाइम मत बदलिए, और किसी भी मौसम में इनको बदलिए तो आपके ये पौधे जिंदा रहेंगे। और जब आप इनको बदलते हो तो खाद ज़्यादा नहीं डालना है, 2 मिनट मिट्टी में लगा करो, इनको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, खाद इनको गला देगा। तो दोस्तों आप ऐसे पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं और ऐसे हार्ड पौधे अपने बगीचे में लगाइए, उससे आपका मन खुश रहेगा, आपका पैसा भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा। नमस्कार, जय हिंद।